नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 17 जनवरी 2019 से जितने भी आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, तो इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं। दोनों जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में जीके जीएस के 50-50 क्वेश्चन जो है मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग जो है यहाँ पे 18 जनवरी 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने उस 2 पेपर को नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उस जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके ऊपर आ चुका है और इसको आपको बताना है कि खेल में संगठन यानी FILA किससे संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती से, ठीक है। तो विश्व कुश्ती संघ यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियन में कुश्ती का नियमन करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसका जो है फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1912 में। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है फिला का, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डेट्स लूटस एंड एसोसिएट्स होता है, ठीक है। और वर्ष 2014 में इसका नाम बदल के हो गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय तो क्वासियोरसुरवेले यानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन है, ठीक है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन है। अगर बात की जाए भारत में, तो कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और यहाँ लगभग 25% उत्पादन होता है। भारत में लगभग 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से यही जानकारी मिल पा रही है। थर्ड क्वेश्चन है, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज क्या दर्शाता है, आपको बताना है। तो येलो ध्वज जो है यहाँ पे खतरा है, यानी धीमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। फार्मूला 1 रेसिंग में चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित, जैसे पीला झंडा है तो यहाँ पे देखो, आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। यानी ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि तो गति धीमी करें और आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहें। हरा झंडा किसके लिए होता है, तो दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत का संकेत होता है। लाल झंडा खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत होता है। सफ़ेद होता है दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। तो ये आपको पीला, हरा, लाल, सफ़ेद सारे झंडों के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है, बोरी, ठीक है। ये बंदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सबसे पुरानी आरक्षित वनों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपसे पूछ रहा है, तो ओट्टम थेडल है। क्या हो, ओट्टम थेडल, ये क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। साथ में और भी मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टम थेडल, विलासिनी नाट्यम है और भामाकल्पम है, लंबाड़ी है, डंड्रिया है, बुट्टा बोमालू है। जबकि कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और चेरोकोन, पाखुपिला, चेराव, खुलालम और छेलामा मिजोरम के लोक नृत्य हैं। सेंधा नमक आपसे अपवर्तनांक पूछ रहा है, इसका क्या होता है, तो 1.54 होता है। क्या होता है, 1.54। विरूपाक्ष मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पे, कर्नाटक के हम्पी में है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। इसे पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। तो किस मंदिर को पंपापति, विरूपाक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में, ठीक है। इसको याद रखना, उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का मैदान है, बाराबाती स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको बताना है एशियाई खेल, ये हटा दो, ये तो करेंट अफेयर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये तो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन केंद्र शासित
अभी बताओ पूरे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को जो है विशालकाय ग्रह कहा जाता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय जो होता है लखनऊ होता है। कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे दिया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, विटामिन B3 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो B3 का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन होता है। बायोटीन जो होता है B7 का होता है। ठीक है, और थाइमिन तो आप लोगों को पता ही है, ये जो है B1 का नाम होता है। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कुवैत का मुद्रा क्या होता है? कुवैत का दिनार होता है। ठीक है, कुवैती दिनार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत वचनों का संग्रह है, इसको आपको याद रखना है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों का संकल्प है जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया जाता है। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। हरिद्वार शहर जो है किस नदी के तट पे है? तो गंगा नदी के तट पे है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर है, सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 79 थी। कितनी थी? 1974 से 1979 था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है समानता, प्रावधान, न्याय, लिबर्टी। तो क्या हो जाएगा? प्रावधान। ठीक है, ये 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, और इसमें ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सब आपको याद होना चाहिए। किस वर्ष में हाइडे स्पेड की लड़ाई जो है लड़ी गई थी? तो हाइडे स्पेस की जो लड़ाई लड़ी गई थी झेलम के युद्ध के रूप में, और कब? 326 ईसा पूर्व में, और इसमें पोरस की जो है हार हो गई थी। 20 क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यहाँ देखो बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक जन्म से रिलेटेड है। किससे होता है? जन्म से। ठीक है, तो लोटस और बुल जो है कमल, और जो तुम्हारा सांड है वो किससे रिलेटेड होता है? बैल जो होता है वो उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है, 21 क्वेश्चन में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 क्वेश्चन पूछ रहा है एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो समावेशी विकास हो जाएगा। FDI का विस्तार क्या होता है? FDI का क्या होता है? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 23 में पूछ रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल के रूप में मेंटल, क्रस्ट, कोर या वायुमंडल, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए आपको प्रतीक बताना है, तो S होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ठीक है, इसको S से डिनोट करते हैं। सल्फर गंधक या सल्फर रासायनिक तत्व जिसका प्रतीक S और परमाणु क्रमांक 16 होता है, और यह प्रचुर बहुसंयोजी और आध्यात्मिक होता है। ठीक है, भारत का विधि आयोग एक कौन सा है? तो भारत का एक विधि आयोग जो है गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये एक विधि आयोग है। चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। चड्ढा कप जो है किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? ऑप्शन दे रहा है बोडो, पंजाबी, असमिया या खंडेसी। तो खंडेसी जो है ये हमारी आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य के अधिकारियों व भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। आप देखो कौन कौन से? असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। अब 28 में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है।
इयॉन जेम्स थेरेपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो तैराकी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बिपिन चंद्र पाल कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो न्यू इंडिया। कौन सा इन्होंने एक पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया साप्ताहिक इन्होंने किया था। और बात किया जाए न्यू इंडिया दैनिक की, तो उन्होंने एनी बेसेंट ने, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर और वंदे मातरम लाला लाजपत राय और तलवार भीखाजी कामा ने किया था। ठीक है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल पीएच कितना होना चाहिए? तो मतलब 7 से कम होना चाहिए, 5.6 होना चाहिए, तब जो है अम्लीय वर्षा होगी। तब ये शुरू थे जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिकों को हवा से मुक्त किया जाता है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच में होता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? फौना कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्राणी जात कहते हैं। असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। ठीक है, तो इसको याद रखना कि सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख जो वुड डक होते हैं वो असम राज्य का पक्षी है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 34 डैश वाला व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है और दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख पाए, जिसको मायोपिया हो गया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो गया है। संसद 35 संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद आशा किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। बच्चों को पता है। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 19 जोड़े होते हैं। ठीक है, याद रखना, बिल्ली में 19 जोड़े होते हैं और मनुष्य में 23 जोड़ी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो दूसरे। ठीक है, इसको याद रखना, दूसरे। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये तो सबको पता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका ऊतक विज्ञान क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन से थे? तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व द्वारा एलोरा गुफा किस राज्य में है? तो एलोरा महाराष्ट्र में है। अजंता, एलोरा, ये सब महाराष्ट्र में है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो लगभग 35 वर्ष आपका आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, नागालैंड की राजधानी सबको पता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। डल झील जो है किस शहर में स्थित है? तो डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर।